दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है वायुमंडल की परतें। इसमें आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। जिस भी एग्जाम में जीएस का पोर्शन आता है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं वायुमंडल के परतों के विषय में। सबसे पहले हम थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या है और यह किन से मिलकर बना है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। तो क्या है वायुमंडल? पृथ्वी पर चारों ओर से जो वायु की परत हमें घेरे हुए है वही हमारा वायुमंडल है। अब देखते हैं वायुमंडल के संगठन को। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। तो कौन कौन सी है वे गैसें जिससे मिलकर वायुमंडल बना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78% है, यानी कि 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आंसर क्या है इसका आंसर है नाइट्रोजन। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 21% पाई जाती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं और वहां से हम इसे ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं आर्गन को। यह 0.93% पाई जाती है और यह एक अक्रिय गैस है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यह 0.03% पाई जाती है। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती है वायुमंडल में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। इन सभी गैसों का प्रतिशत 0.04 है। ये थे वायुमंडल के संगठन। अब आगे वायुमंडल की परतों को देखते हैं। वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। ये परतें पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी परतें हैं। पहले हम परतों के नाम देख लेते हैं, फिर उन्हें ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, फिर है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर, फिर है आयन मंडल आयनोस्फियर और सबसे लास्ट में है बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। तो ये 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब इन्हें ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों जब हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सी परत किसके बाद आती है। इसमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए इन परतों को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कौन सी परत किसके बाद आती है। तो ट्रिक है, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, मैं से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है। फिर इसके बाद है समताप मंडल। यह 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद है मध्य मंडल। यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला है। फिर बारी आती है आयन मंडल की। यह 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब लास्ट परत है बाह्य मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कौन सी? बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। अब आपको परतों का क्रम याद हो गया होगा। तो चलिए अब परतों को एक एक करके उनकी विशेषताओं को देखते हैं कि कौन सी परत में क्या क्या विशेष घटनाएं होती हैं। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सभी घटनाएं इसी परत के अंदर होती हैं। तो इस परत की विशेषता क्या है? एक तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है और सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सभी इसी परत के अंदर होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि वर्षा किस परत के अंदर होती है। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल।
आगे देखते हैं समताप मंडल को। समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर की परत है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ की परिस्थिति जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहाज कौन सी परत में उड़ते हैं, तो इसका आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन परत होती है। यह परत सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। यदि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़े तो इससे कई हानिकारक बीमारियां हो सकती है, जैसे चर्म रोग, स्किन कैंसर। इन सभी बीमारियों से ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। तो आपको क्लियर हुआ समताप मंडल का। बात करते हैं मध्य मंडल की। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर की परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। इसमें विशेष बात क्या है? इसकी विशेष बात है कि जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वे इस परत में प्रवेश करने पर जल जाते हैं। तो इसकी क्या खास बातें हैं इसमें? सबसे पहले तो ये परत वायुमंडल की तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसमें प्रवेश करने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट परत है आयन मंडल यानी कि आइनोस्फीयर। यह 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इसी परत का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि रेडियो संचार के लिए इसी परत का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब बात आती है बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर की। इसकी यही खास विशेषता है कि इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें तैरती रहती हैं। ये सबसे बाहर की परत है और सबसे पतली परत होती है। हमने वायुमंडल की सभी परतों को पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।